कॉकरोच पार्टी वालों और इंडी गठबंधन वालों को कुछ दिन से लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या ले लिया, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जब चाहे तब झुका देंगे। इसी में कॉकरोच पार्टी वाले फिर से आंदोलन करने की धमकी देने लगे थे। उधर राहुल गांधी ने संसद में बवाल मचा रखा था, लेकिन आप देखिए कि खेल ऐसा पलट गया कि इधर कॉकरोच पार्टी वालों के साथ कांड हो गया, उधर राहुल गांधी ने खुद संसद में ऐसा कांड कर दिया कि बीजेपी फुल फायर मोड में है। वो राहुल गांधी से कह रही है कि माफी मांगो। पेपर लीक पर संसद में पूरी चर्चा राहुल गांधी की माफी पर चली गई। आज आपको दिखाऊंगा कि राहुल गांधी ने संसद में ऐसा क्या कहा कि वो खुद फंस गए, और जब फंस गए तो कैसे अपना स्टैंड बदल दिया। राहुल गांधी ने आज छात्रों पर पुलिस के एक्शन का मुद्दा उठाया और इसी में गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। लेकिन राहुल गांधी ने सच कितना बताया, वो अमित शाह का इस्तीफा मांग क्यों रहे हैं, बीजेपी क्या कह रही है, आपको यह भी दिखाऊंगा कि राहुल गांधी ने आज अजीब अजीब कहानियां भी सुनाई। कहने लगे कि अमित शाह तो कांपते हुए, उनको अमित शाह को कांपते हुए देखा है, उन्होंने अमित शाह को पुलिस वालों को फोन करते हुए देखा है। राहुल गांधी को लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्रेडिट जेनजी के खाते चला गया, छात्र आंदोलन के खाते चला गया, इसलिए आज वो कहने लगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बड़ी बात नहीं है। अब वो अमित शाह की बात कर रहे हैं कि ना अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, और ये कहने लगे कि अमित शाह के इस्तीफे तक वो रुकने वाले नहीं है। इसी चक्कर में राहुल गांधी आज संसद के अंदर इडियट बोल दिए, अंधभक्त बोल दिए, ऐसी ऐसी बातें बोले हैं कि बवाल मच गया। आप देखिएगा तो हैरान रह जाएगा कि क्या ही भाषा है एलओपी की। लेकिन बीजेपी भी जवाब दे रही है। क्या जवाब दे रही है, क्या घमासान मचा है संसद में, आपको दिखाऊं उससे पहले उस घमासान का एक ट्रेलर देखिए। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उनको जाना है, उनको हटाया जाना चाहिए। एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उससे ऊपर डिविजनल मजिस्ट्रेट, यह निर्णय उस स्थान का वहीं लिया जाता है। With the Home Minister sitting inside the car like that, looking, shaking. जिनके नाम से आतंकवादी कांपते हैं। जब से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, तब से राहुल गांधी की एक बेचैनी दिख रही है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से राहुल गांधी को कुछ हासिल नहीं हो पाया पॉलिटिकली। क्रेडिट किसी और को मिल गया, सरकार ने बात किसी और से कर ली, बात किसी और की मान ली। राहुल गांधी के नंबर तो बढ़ ही नहीं पाए, इसलिए अब राहुल गांधी ने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। अब वो गृह मंत्री अमित शाह के पीछे पड़ गए कि नहीं, अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। वो कल से हर जगह अमित शाह का नाम ले रहे हैं। संसद के अंदर अमित शाह पर बोल रहे हैं, संसद के बाहर अमित शाह पर बोल रहे हैं, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें अमित शाह की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को हाल फिलहाल में इतना एक्टिव आपने नहीं देखा होगा। जब छात्रों का मुद्दा चल रहा था तब वो विदेश में थे, उसके बाद छुट्टी से लौटे तो एकदम से एक्टिव हो गए, और उसके बाद अब उनको पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, अब अमित शाह का चाहिए। राहुल गांधी को लग रहा है कि 20 जुलाई को छात्र आंदोलन के नाम पर जो हिंसा हुई और पुलिस ने जो एक्शन लिया था, बार बार उसी की बात उठाकर वो अमित शाह का इस्तीफा करवा लेंगे। लेकिन राहुल गांधी कैसे अपनी ही बातों में घिर जाते हैं हर बार, वो आज आपको देखना चाहिए। लेकिन पहले यह देखिए कि आज संसद में राहुल गांधी ने अमित शाह पर क्या कहा, जिस पर भयंकर बवाल मच गया। Very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न है, I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Sticker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today
because he's not here today because he is scared. जिस विधेयक पर चर्चा है विधेयक पे मंत्री बैठे हैं, यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. राहुल गांधी एलओपी जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए, लेकिन जब बोलते हैं तो कहानी सुनाने लगते हैं। पता नहीं इन्होंने कहां से देख लिया कि अमित शाह की 30 गाड़ियों का काफिला जा रहा था और अंदर बैठ के अमित शाह कांप रहे थे। कोई हिसाब है इस कहानी का बॉस कि गृह मंत्री को इन्होंने गाड़ी में बैठ के कांपते हुए देख लिया? कह रहे हैं अमित शाह सदन में नहीं है, इसका मतलब अमित शाह डरे हुए हैं। पीएम जब बोलते हैं आप लोग सब छोड़ के सदन चले जाते हैं, पहले जवाब मांगते हैं फिर पीएम बोलते हैं सब छोड़ के चले जाते हैं बाहर, तो सब डरे रहते हैं पीएम से। राहुल गांधी ने बिना सबूत सीधा आरोप लगा दिया कि फायरिंग का ऑर्डर अमित शाह ने दिया था, जबकि ना तो गोली चली ना फायरिंग हुई। इनको पता नहीं किसने आके बता दिया कि गोली चलवाई अमित शाह ने। सब इनको आके बता देते हैं कान में। इनको पीएमओ के सामने से पीएम के घर के सामने से पुलिस उठा के ले जा रही थी, इनके कान में कुछ बोल दी। अमित शाह को गाड़ी में देख लिए कांपते हुए, फायरिंग का आदेश अमित शाह ने दिया, इनको पता चल गया। कुछ बोल रहे हैं और इसीलिए ऐसा कोई ऑर्डर देने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब गोली चली ही नहीं। लेकिन इतनी ही सी बात राहुल गांधी को कोई बताए समझाए तब तो। संसद में जब राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगा दिया तो बवाल मच गया, क्योंकि वो जो कह रहे थे कि अमित शाह ने ऑर्डर दिया उसका कोई सबूत दिए नहीं। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी गोली चलाने वाले ऑर्डर की कॉपी दिखाएं या फिर अपने बयान पर माफी मांगे। लेकिन राहुल गांधी माफी मांगते कब है? वो जो बोलना होता है सदन में बोल के चले जाते हैं, फिर उस पर बहस होती है, चर्चा होती है, काम खत्म। देखिए संसद में कैसे हंगामा मचा। होम मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. ऐसा नहीं चल सकता सर। अब आपने देखा राहुल गांधी ने कैसे स्मार्टली अपने शब्द बदल दिए। पहले उन्होंने कहा कि फायरिंग का आदेश अमित शाह ने दिया, गृह मंत्री ने। जब कहा गया कि फायरिंग का आदेश, कौन सी गोली चली, कहां आदेश दिखाइए, तो कह रहे हैं कि फोर्स के इस्तेमाल का आदेश सिर्फ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दे सकते हैं। राहुल गांधी की पार्टी इस देश में 50 साल से ज्यादा सत्ता में रही है, 50 साल से ज्यादा बॉस। उनको जानकारी होनी चाहिए कि वहां ग्राउंड पर जो लोग होते हैं, फोर्स का इस्तेमाल क्या करना है, कैसे करना है, मोटे तौर पर उस वक्त वही निर्णय लेते हैं स्थिति को देखते हुए। जब संसद में राहुल गांधी अपने बयान पर घिर गए तो अखिलेश यादव उनको बचाने के लिए आए, क्योंकि रायता इतना फैल गया था कि उनसे समटाया नहीं। उनके पीछे कांग्रेसी जो बैठे रहते हैं हो करते हैं, लेकिन समटाता तो है नहीं। तो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पर पुलिस ने यह बर्ताव किया, वो बताएं। इस पर किरेन रिजिजू ने भी कहा कि आप सरकार से जवाब मांग रहे हैं, यह ठीक है, लेकिन राहुल गांधी तो बिना सबूत सीधे सीधे आरोप लगा दे रहे। देखिए क्या हुआ। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा।
यानी हिसाब यह था कि अगर आपको लगता है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ, तो आप सवाल उठाइए, पूछिए कि भाई ये कैसे हुआ, किसके आदेश पर। राहुल गांधी सीधा बोल दिया कि फायरिंग हुई, और वो अमित शाह के बोलने पर। संसद में राहुल गांधी अपने बयान पर हर बार की तरह फिर फंसे, क्योंकि उनसे सबूत मांग लिए गए। आप ये भी देखें कि इस बात पर जब राहुल गांधी से संसद के बाहर सवाल किया गया, तो वो अगर मगर की बात करने लगे। राहुल गांधी ने तुरंत अपना स्टैंड ट्विस्ट कर दिया कि दो ही बातें हो सकती हैं, एक ये कि अमित शाह ने फायरिंग का ऑर्डर दिए हो, और दूसरा ये कि अगर उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर नहीं दिए तो इसका मतलब उन्हें मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है। दोनों ही केस में या तो अमित शाह दोषी हैं या फिर अयोग्य हैं। लेकिन राहुल गांधी पहले यह बताएं कि गोली चली कहां है, किसको लगी है। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर गोली चली, दिल्ली पुलिस इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर रही है। लेकिन सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि इज इनकॉम्पिटेंट। अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। इसी तरह से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब गोली चली ही नहीं, फिर भी अगर कोई बार बार जो है वो गोली चलने की बात कर रहा है, तो वो इनकॉम्पिटेंट की कैटेगरी में आएगा या झूठ फैलाने के दोषी के कैटेगरी में आएगा। ये कई लोग सोशल मीडिया पे लिख के पूछ रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर संसद में इतना हंगामा हुआ कि कार्रवाई थोड़ी देर रोकनी पड़ गई। फिर जब सदन की कार्रवाई चली तो एंटी पेपर लीक बिल पेश करने वाले मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया। कहा कि जब कोई गोली ही नहीं चली तो आदेश का सवाल ही नहीं उठता। सुनिए जितेंद्र सिंह को। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बीजेपी दो बातें कह रही है। एक तो कह रही है कि गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, यह बात समझ में आती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गोली चलाने का आदेश जो है वो मजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। अरे बॉस, इतने साल आप बोलते रहे कि राम भक्तों पर मुलायम सिंह की सरकार ने गोली चलवा दी, तब तो आप नहीं बोले कि गोली का आदेश मजिस्ट्रेट देता है, डीएम देता है, एसडीएम देता है। तब आपने कहा कि भाई गोली मुलायम सिंह ने चलवा दी राम भक्तों पर। आज एसडीएम मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। यह क्या लॉजिक हुआ? सीधा बोलिए कि गोली चली ही नहीं, गोली चलाने का आदेश नहीं दिया गया। पहले वाला लॉजिक तो फिर सब जगह लगाइए। फिर मत बोलिए कि किसी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, किसी मजिस्ट्रेट पे बोलिए। फिर राहुल गांधी बिना सबूत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों की सच्चाई भी देख लीजिए। दिल्ली पुलिस ने आज एक बयान जारी किया, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह बात फैलाई जाने लगी कि 20 जुलाई की हिंसा में एक महिला के कान के पास जो घाव हुआ है वो गन शॉट इंजरी है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस दावे को गलत बताया और बयान जारी करके दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर गन शॉट इंजरी को लेकर जो दावे चल रहे हैं वो दावे एमएलसी यानी मेडिकल रिपोर्ट से मेल नहीं खाते। एमएलसी के रिकॉर्ड में दाहिने कान के पास जो घाव दर्ज किया गया है वो किसी कुंद चीज से लगी चोट है। डॉक्टर के मुताबिक यह एक साधारण चोट है और गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। इसलिए मेडिकल जांच से भी गोली लगने के दावे का सपोर्ट नहीं मिलता। लोगों को सलाह दी जाती है कि ऐसे दावे शेयर करने से पहले असली सोर्स से जानकारी वेरीफाई कर लें।